नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है 12 जून से, क्योंकि 12 जून से देवगुरु बृहस्पति करेंगे बड़ा उलटफेर। कुंभ राशि 12 जून 2025 से लेकर 9 जुलाई 2025 तक गुरु की बदली चाल आपके जीवन की दिशा बदल देगी। किस प्रकार से गुरु का परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, आने वाले 12 जून 2025 के दिन देव गुरु बृहस्पति जो है अस्त अवस्था में आ रहे हैं। जी हाँ, गुरु जो है देखा जाए तो अस्त अवस्था में आ जाएंगे। अस्त अवस्था का मतलब होता है कि सूर्य के निकट होना। जब कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा निकट अवस्था में पहुंचता है तो ऐसे में वो अस्त हो जाता है। अस्त अवस्था में उस ग्रह के पास जो शक्तियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं, शक्तियां कम पड़ जाती हैं, यानी कि गुरु का जो बल है यहाँ पर कम होने वाला है, क्योंकि 12 जून से गुरु जो है सूर्य के नजदीक होंगे, जिसके फलस्वरूप गुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो गुरु के जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर कुछ हद तक देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। अस्त अवस्था में गुरु बृहस्पति देखा जाए तो कुछ राशि के जातकों को कुछ प्रभाव दे रहे हैं और कुछ राशि के जातकों को बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए भी देखा जाए तो गुरु का अस्त अवस्था में जाना बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। अब देखिए, इस दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें देखिए 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक रहेंगे, क्योंकि 9 जुलाई तक गुरु जो है अस्त रहेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति फिर उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो गुरु इस अस्त अवस्था के दौरान देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं कुंभ राशि के जातक, तो ऐसे में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में शानदार आपको लाभ मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ाई में आप बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो गुरु का अस्त अवस्था में जाना आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परिस्थितियों को देखा जाए तो कठिन बना सकता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि गुरु जब अस्त अवस्था में आते हैं तो इनके प्रभाव में एक तो कमी आती है, दूसरा शुभ कार्यों में पूर्ण रूप से रुकावटें लग जाती हैं, क्योंकि गुरु जो है शुभ प्लेनेट है। ऐसे में गुरु के अस्त अवस्था में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो अब जब तक गुरु अस्त है यानी कि 9 जुलाई तक, तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जा सकती, ना आप किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि आपके जीवन में आपको क्या क्या प्रभाव गुरु के अस्त होने पर मिलने वाले। तो देखिए, शेयर मार्केट में निवेश के लिए आपके लिए देखा जाए तो गुरु जब तक अस्त अवस्था में है आपके लिए सोच समझकर ही निवेश करना सही रहेगा। हो सके तो ना निवेश करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश के लिए जो समय है ज्यादा उत्तम नहीं है। यहाँ पर मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ लाभ हो जाए, हो सकता है कि हानि हो जाए। साथ ही चूंकि गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके गैर जरूरी खर्चों में इस दौरान वृद्धि हो जाएगी, यानी कि देखिए खर्चे इस दौरान आपके बढ़ने वाले हैं। गुरु 1 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे, तब तक आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा, वरना आपको कर्जों की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु अस्त होते हैं तो ऐसे में देखा जाए तो धन लाभ की जो स्थितियां हैं थोड़ी सी कम हो जाती हैं और धन हानि की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब तक गुरु अस्त है तब तक आपका जो खर्च है बढ़ेगा और खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गुरु की अस्त अवस्था के अंतर्गत किसी भी रूप में किसी को कर्ज इत्यादि के रूप में पैसे ना दे या पैसे आके फंस सकते हैं। इस दौरान आपको किसी भी रूप में किसी वाद विवाद भी नहीं करना है। लॉटरी में पैसे लगाने से बचना है, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बचना है और साथ में खर्चों पर पूर्ण रूप से यहाँ कंट्रोल करना है। चूंकि गुरु अस्त रहेंगे, ऐसे में परिवार में वाद विवाद की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से संयम रखें, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कलह की स्थिति का सामना आपको ना करना पड़े। अदरवाइज देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र के लिहाज से मैं बात करूं तो देखिए, करियर क्षेत्र में गुरु की अस्त अवस्था में भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। करियर क्षेत्र में बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यदि आप व्यवसायी वर्ग से हैं तो ऐसे में जो गुरु की अस्त अवस्था है इस व्यवसाय में आपको लाभ तो कराएगी, लेकिन यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। आपका जो व्यवसाय है उसका कॉम्पिटिशन टफ होगा, जिसकी वजह से आपको धन लाभ के लिए यहाँ मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि धन लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर परिश्रम की जो संख्या है बढ़ जाएगी, यानी कि आपके संघर्षों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। पूरे 1 माह तक देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट माने जाते हैं, ये अस्त अवस्था में रहेंगे। और इस दौरान देखा जाए तो मंगल देव, जो कि लंबे समय बाद कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में आए हैं, सजाष्टक योग और साथ में अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं।
मंगल का सदाष्टक योग शनि के साथ है, वहीं पर मंगल का अंगारक योग केतु के साथ है, जिसके परिणाम के फलस्वरूप आपके साहस पराक्रम में देखा जाए तो पूर्ण रूप से इजाफा रहेगा। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की भी होगी, लेकिन चूंकि मंगल जो है क्या है देखा जाए तो दुर्घटनाओं के कारक माने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस दौरान यात्राओं से बचना होगा। जी हाँ, यदि आप यात्राएं करते हैं तो पूर्ण रूप से सावधानी बरतिएगा, वरना चोट चपेट लगने की, दुर्घटना होने की यहाँ पर प्रबल योग रहेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि गुरु के प्रभाव में कमी आ रही है और मंगल के प्रभाव में इस दौरान वृद्धि हो रही है। मंगल के प्रभाव जब भी बढ़ते हैं तो ऐसे में वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं के योग जो है प्रबल हो जाते हैं। तो दुर्घटनाओं से आपको बचने के लिए जब हो सके तो जितना हो सके आप यात्रा करने को अवॉइड कीजिएगा, यात्रा जितना हो सके मत कीजिएगा। इस दौरान वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। वाद विवाद यदि आप जरा सा करते हैं तो यह वाद विवाद एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। मंगल का देखा जाए तो ये दोनों ही प्रकार का प्रभाव जो है आपके लिए, यानी कि अंगारक योग के दौरान और सदाष्टक योग के दौरान आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या फेस करा रहा है, लेकिन करियर क्षेत्र में शानदार ग्रोथ दिला रहा है। वहीं पर गुरु बृहस्पति की अस्त अवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए तो गुरु जो है बुध के साथ भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, जो कि आपके जीवन में धन की स्थिति के लिए तो उत्तम है, लेकिन आपके जीवन में देखा जाए तो शुभ कार्यों में रुकावट ला रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कलह की स्थितियों का सामना कराने वाला है और गुरु के इस अस्त अवस्था में होने के दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि होने का यहाँ पर देखा जाए तो योग बन रहा है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो गुरु की इस बदली चाल के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अपनी वाणी पर आपको संयम रखने होगा ताकि किसी से वाद विवाद ना हो। उसके साथ ही खर्चों पर आपको पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा, वरना देखिए खर्चे में 1 महीने तक पूर्ण रूप से वृद्धि है। अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो 100% आपको कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के जो प्रभाव है आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग के दौरान आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले हैं। ऐसे में सुख सुविधा में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका जीवन यहाँ पर उत्तम रहेगा, लेकिन गुरु अस्त रहेंगे इससे थोड़े से मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ेंगे और मंगल जो है दुर्घटनाओं के योग लगाएंगे। इस समय में आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा कि आप इन ग्रहों से रिलेटेड जो भी सावधानियां हैं उन्हें बरतें और इन ग्रहों से रिलेटेड उपाय करें। देखिए, मंगल जो है इस समय दो योग बनाए हुए हैं, सदाष्टक और अंगारक। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपके मंगल और शनि दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये 100% काम करता है। ऐसे में रोजाना यदि मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाते हैं तो देखिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे और गुरु के द्वारा जो भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी वह आपके जीवन में बहुत कम समय में हो सकेगी। यानी कि गुरु का ये क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से बदल रहा है, जो लाभ भी दे रहा है, साथ में कुछ सावधानियों की स्थितियों का भी निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वो देव गुरु बृहस्पति और मंगल से देव से रिलेटेड जो उपाय हैं अवश्य रूप से कीजिएगा। और साथ में इस दौरान यदि हो सके तो आप अपने जीवन में इन कुछ सावधानियों को, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, इन सावधानियों को जरूर बरतिएगा। अगर आप सावधानियों को बरतते हैं तो आप चाहे गुरु के द्वारा जो निगेटिव प्रभाव हो या फिर मंगल के द्वारा जो निगेटिव प्रभाव हो उसे आप पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।